सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 संधि। संधि क्या होती है, संधि के कितने भेद होते हैं और कौन सी संधि होती है, हम किसे कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। संधि उदाहरण देकर शब्दों को मिलाकर लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए तो लिखते हैं। हिम, धन आल्य, हिमालय। ठीक है। पुस्तक, धन आल्य, पुस्तकालय, पुस्तकालय, मतलब कि हमारी लाइब्रेरी। ठीक है, पुस्तकालय। चलिए आइए पढ़ते हैं। संधि का अर्थ होता है मेल। संधि का क्या अर्थ होता है? मेल। संधि के अंतर्गत परस्पर निकट आने वाले वर्णों में प्राय मेल हो जाता है। वर्णों और ध्वनियों का जो परस्पर मेल होता है और उसमें परिवर्तन और विकार उत्पन्न होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे सूर्य, धन उदय, सूर्योदय। सूर्य, आ, आ, उदय, पहली ध्वनि अ, ओ में परिवर्तित, सूर्योदय। इधर देखिए गण, गण, अ, ईश, ई, और ए में परिवर्तित हो गई। क्या बना? गणेश। अब ये कैसे हुई, इसको हम जानते हैं। ठीक है, चलिए। दो वर्णों या ध्वनियों के मिलने पर जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है बेटा? उसको कहा जाता है संधि। ठीक है, देखिए। वर्णों के योग में स्वर का स्वर से, वर्णों के योग में स्वर का स्वर से, व्यंजन से और व्यंजन का व्यंजन से और विसर्ग का स्वर या व्यंजन में से किसी से भी योग हो सकता है। ठीक है, किसी से भी योग हो सकता है। योग होने पर आने वाले परिवर्तन या विकार के निश्चित नियम होते हैं। ठीक है। अब संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के होते हैं 3 भेद: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम जानेंगे स्वर संधि के बारे में कि स्वर संधि क्या होती है। दो स्वरों के परस्पर मिलने से होने वाले परिवर्तन को, दो स्वर को मिलने से परिवर्तन जो होता है उसे कहते हैं स्वर संधि। जैसे परीक्षा, धन अर्थी, परीक्षा, आ, आ, परीक्षार्थी, आ की साउंड, आ की ध्वनि। ठीक है। अब देखिए संधि कितने प्रकार की होती है? सॉरी, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, इसके बारे में ऐसे जान सकते हैं। दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, जहां पे भी बड़ी मात्रा आ जाएगी, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा आ, बड़ी मात्रा, वहां पे हमारी दीर्घ संधि हो जाती है। ठीक है, आप आराम से इसको पहचान सकते हैं दीर्घ संधि को। देखिए जाए, अ धन अ, आ, स्व धन अर्थ, आ की साउंड आएगी, आ की ध्वनि आएगी, स्वा, आ, स्वार्थ। अधन आ, आ, आ। हिम, धन आल्य, हिमा, आ की साउंड, ही माल्य। ठीक है। अब इधर आप देखिए, रवि, ई, बड़ी ई, धन इंद्र, रविंद्र, बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा आ, ये जगह सु, धन उक्ति, बड़ा उ, सुक्ति, हरि, धन ईश, हरीश, सती धन ईश, सतीश, लघु धन उर्मी, लघु उर्मी। समझ में आया बेटा आपको? ठीक है। उ, बड़ा उ, भूप धन ऊर्जा, भूर्जा। ठीक है, ऐसे। अब आया गुण संधि। वृद्धि संधि तो आपने समझ ली। वृद्धि संधि क्या है? बड़ी मात्रा है, आप आराम से समझ सकते हो। जहां पे बड़ी मात्रा आ जाए आप वृद्धि संधि। ठीक है। अब आगे गुण संधि क्या है? देखिए, अ या आ के पश्चात ई या ई आने पर, ई की स्थान पे कहता है ए, मात्रा एक
एक ऊपर आ जाती है, ठीक है। मात्रा क्या होगी, एक की मात्रा ऊपर आ जाती है, एक मात्रा चढ़ेगी ऊपर, ठीक है। आपको बस ये जाना है गुण संधि में गुण एक मात्रा ऊपर, ठीक है। इसे आप आराम से पहचान सकते हैं, कैसे? सुर धन इंद्र, सुरेंद्र, एक मात्रा देखो यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया आपको? नर धन ईश, नरेश, एक मात्रा ऊपर, ठीक है। गण धन ईश, गणेश, एक मात्रा ऊपर। जहां पे भी एक मात्रा ऊपर होगी, यहाँ पे भी आप देख लीजिए, अ या आ के पश्चात उ या ऊ आ जाए तो ऊ को ओ हो जाता है, ओ हो जाता है, एक मात्रा ओ, ठीक है। ई के स्थान पर ए, नरेश, ठीक है। इधर क्या होगा, ऊ के स्थान पर ओ। अब देखिए कैसे, महाधन उदय, मा हो, ओ की मात्रा मा होद्य। जल धन उर्मी, जलोर्मी। ज्ञान धन उपदेश, ज्ञानोपदेश, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? आप देखिए इधर, अ या आ के पश्चात री आ जाए तो अर हो जाता है, मतलब कि अर, मात्रा ऊपर, र ऊपर चला जाता है। महाधन ऋषि, महर्षि, ऊपर चला गया। वर्षा धन ऋतु, वर्ष ऋतु, ऊपर चला गया। देवधन ऋषि, देवर्षि, ऊपर चला गया र, ठीक है। अब हम कहते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि, गुण तो समझ आ गया, एक मात्रा पर वृद्धि, इस गुण की भी वृद्धि हो जाती है, कैसे? दो मात्रा ऊपर हो जाती है, उसमें एक मात्रा थी और इसमें दो हो जाती है, ठीक है, वृद्धि संधि में। चलिए आइए जानते हैं, अ या आ से परे ए या ऐ हो तो दोनों को मिलाकर आई हो जाता है, ठीक है। सदा धन एव, सदैव। यथा धन एव, यथैव। एक धन ए एक, एक एक। अ या आ के पश्चात ओ या औ, ओ या औ हो तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है? औ हो जाता है। कैसे हो जाता है देखिए, परम धन औदार्य, परमोदार्य, आगे दो मात्रा ऊपर, ठीक है। ऐसे वन धन औषधि, वनौषधि, दो मात्रा ऊपर, सीधा वृद्धि संधि लगा देंगे आप। परम धन ओजस्वी, परमोजस्वी, दो मात्रा ऊपर, ठीक है। अब हम जानेंगे यण संधि क्या होती है, यण संधि के बारे में। यण संधि क्या होती है? ई या ई के पश्चात, ई या ई के पश्चात कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई या ई के स्थान पर क्या हो जाता है? य हो जाता है। ई के स्थान पर क्या आएगा बेटा? य हो जाएगा। कैसे? प्रतिधन एक, प्रत्येक, य की ध्वनि आएगी। अतिधन अधिक, अत्या या अत्याधिक। अतिधन उक्ति, अत्युक्ति। इतिधन आदि, इत्यादि। या की ध्वनि आएगी। ऊ या ऊ के पश्चात कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ऊ के स्थान पे क्या हो जाता है? व। ऊ के स्थान पे क्या आएगा? व। कैसे? तू धन अच, स्वच्छ। व का व ध्वनि आएगी, स्व अ व, स्वच्छ। सुधन आगत, स्वागत। अनुधन ऐषण, अन्वेषण, व। क्लियर हुआ बेटा? अब देखिए, री के पश्चात भिन्न स्वर आए तो री की जगह पे क्या होता है? र हो जाता है। री की जगह पे र हो जाएगा। पितृधन अनुमति, पित्रा, र, पित्रानुमति। मातृ धन आज्ञा, मात्रा, र, मात्राज्ञा। पितृधन आनंद, पित्रानंद। अब हम देखेंगे अयाति संधि क्या होती है, ठीक है। अयाति संधि को जाने, ए से परे कोई भिन्न स्वर आए तो, ए से परे कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ए का अय हो जाता है। ए का क्या होगा? अय हो जाता है। अब देखिए कैसे, ने धन अन, न, अन, न, यन, यन, अन,
ठीक है। शे धन अन, श यन अन, शे धन अन, च यन। ओके। ए से परे कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाता है? आय हो जाता है। आय कैसे हो जाता है देखेंगे। गे प्लस अक, गा यक, गा यक। कोई मात्रा नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा, कोई मात्रा नहीं आएगी इसमें। अयादी से मात्रा नहीं है, देखिएगा। न धन अक, ना आ, ना यक, ना आ यक। आय की ध्वनि आएगी ही आएगी अगर आप बोल के देखेंगे। विनय धन अक, विनायक। ठीक है। अब ओ से परे कोई भिन्न स्वर आए तो ओ की जगह अब हो जाता है। अब ओ आए तो अब कैसे? भो प्लस अन, भो प्लस अन, भा वन अन, वन। पो धन अन, पा वक, पा वक। हो धन अन, वन। ठीक है। अब ये अन्य उदाहरण आप देखिएगा, ओ की जगह आ हो रहा है, पावक भविष्य, नाविक। ठीक है। पौधन अन, पावक, पोधन इत्र, पवित्र। प्रभो धन इत, प्रभावित। ठीक है। अब हम जानेंगे व्यंजन संधि क्या होती है। ठीक है। व्यंजन संधि होती है किसी व्यंजन ध्वनि के बाद स्वर या व्यंजन आने से, किसी व्यंजन ध्वनि के बाद स्वर या व्यंजन आने से परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है। व्यंजन संधि में पूर्व ध्वनि यानी कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि का व्यंजन स्वर रहित होना जरूरी होता है। अब कैसे देखेंगे? तो या दा के पश्चात, तो या दा के पश्चात ज या झ आ जाए तो द ज में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए, त या द, उत्ज्वल, उत्वज। ठीक है। समझ में आया? उज्ज्वल। उद्धन लास, उल्लास। कैसे ला आया? तो या दा के पश्चात ला हो तो दा किसमें होता है? ला में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। किसी वर्ग के प्रथम अक्षर के पश्चात किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर आ जाए तो प्रथम अक्षर अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। जैसे उत धन नयन, उन्नयन। तक धन में, तन में। किसी वर्ग के प्रथम अक्षर क, च, ट, त, प के पश्चात कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा अक्षर अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई अक्षर आ जाए तो पहला अक्षर अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, चित धन आनंद, चितानंद। वाक धन ईश, वागीश। दिक धन दर्शन, दिग्दर्शन। जगत धन ईश, जगदीश। ता के पश्चात श आ जाए तो ता के पश्चात श आ जाए तो दोनों को मिलाकर छ हो जाता है। कैसे? उद्धन श्वास, उत्त, उद्धन श्वास, उच्छ्वास। तद्धन शास्त्र, तत्शास्त्र। त के पश्चात च, छ हो तो ता की जगह पे क्या हो जाता है? च हो जाता है। कैसे? सद्धन चरित, तच्चरित। उद्धन चारण, उच्चारण। प्रथम पद का अंतिम वर्ण मा हो, प्रथम वर्ग का अंतिम वर्ण क्या हो? प्रथम पद का अंतिम वर्ण मा हो और उसके पश्चात दूसरे पद का प्रथम वर्ण स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन य, र, ल, व, श, श, स, हा में से कोई वर्ण हो तो मां की जगह पे अनुस्वार, ऊपर बिंदी, मतलब अनुस्वार या बाद वाले वर्ण का पांचवा अक्षर हो जाता है। कैसे? सम धन हार, संहार। न की साउंड जाती है इसमें। सम धन कल, संग
कल। सम धन मति, सम्मति। सम धन तोष, संतोष। जब पूर्व ध्वनि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि मतलब स्वर हो और पर ध्वनि द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि छ हो तो छ के स्थान पर छ हो जाता है। कैसे? अनु प्लस छेद अनुच्छेद। अधन छादन अच्छादन। स्वधन छ स्वच्छ। विधन छेद विच्छेद। समझ में आया बच्चों आपको? अब हम करेंगे विसर्ग संधि। क्या होता है इसका तो नाम से पता है, विसर्ग, जहाँ पे विसर्ग लग जाता है। ठीक है, इसको करते हैं। किसी भी शब्द के अंत में लगे विसर्ग, विसर्ग के पश्चात स्वर व्यंजन आगे से विसर्ग में जो बदलाव होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं देखिए बदलाव। विसर्ग से पूर्व ई उ, विसर्ग से पूर्व पहले ई उ हो तो बाद में क ख ट ठ प प में से कोई वर्ण आ जाए तो विसर्ग की जगह श हो जाता है। ठीक है, आधा श मतलब। ठीक है, कैसे हो जाता है देखिए। नी विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है, नी नी धन कलंक निष्कलंक, आधा श लग गया। ठीक है, नी धन फल निष्फल, आधा श लग गया। धनु धन टंकार धनुष टंकार। नि धन ठुर निष्ठुर। विसर्ग से पूर्व अ या आ को छोड़कर, विसर्ग से पूर्व अ या आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि या य र ल व ह में कोई वर्ण आए तो विसर्ग क्या होगा? र, और र में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, नि धन आहार निराहार। नि धन गुण निर्गुण। ठीक है, दु धन उपयोग दुरुपयोग। ठीक है, अब इधर देखिए, विसर्ग से पूर्व यदि अ हो, विसर्ग से पूर्व अगर अ हो तो बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर अथवा य र ल व ह में कोई वर्ण आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। देखिए, मन धन रथ मनोरथ, र आ गया ना यहाँ पे देखिए। ठीक है, मनो ओ चढ़ गया, रथ। अध धन गति अधोगति। समझ में आया आपको? विसर्ग के पश्चात श श त आने पर विसर्ग अपने बाद वाले सकार वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। सकार वर्ण में कैसे? नि धन संतान निसंतान। दु धन शासन दुशासन। समझ में आया आपको संधि बच्चों? ठीक है, अब पाठ का सार। दो या दो से अधिक वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है। ठीक है, संधि के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये कुछ अभ्यास है, ये आप खुद से करेंगे। आशा करती हूँ आपको संधि समझ में आई होगी, आप संधि समझ सकते हो। अगर आप दीर्घ संधि समझ रहे हो तो आपको पता चल जाएगा दीर्घ है। ठीक है, जब बड़ी मात्रा आ जाती है तो आपको पता चल जाएगा कि वो दीर्घ संधि आ रही है। ठीक है, ऐसी गुण संधि वृद्धि संधि ये सब आपको समझ में आ जाएगा, पर आपको इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, और खुश रहिए। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।